आज का वीडियो कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है। ऑब्वियसली मैं गया था तो ट्रैवल व्लॉग का ही प्लान था कि ट्रैवल व्लॉग बनाऊंगा अच्छा सा, और आधे दिन तक वैसा समझ लो कि ये प्लान चल भी रहा था। बहुत मज़े किए हमने। लास्ट 3 वीक से मैं लेस्टर जा रहा हूँ, कंटिन्यू हर सैटरडे जा रहा हूँ, और जो काम के लिए जा रहा हूँ वो काम ही नहीं हो रहा है। बहुत परेशान हो रहा हूँ। अब आई डोंट थिंक सो इतना मन बनेगा जाने में। क्या क्या चीज़ें थी सारी चीज़ें आगे बताता हूँ, बट उससे पहले जहाँ ऑब्वियसली मैं लास्ट ईयर लेस्टर फर्स्ट टाइम गया था, तब मैंने काफ़ी सारी जगहों पे गया था और वही सेम जगहों पे रिक्रिएट करने का ट्राई किया कि वही सेम जगहों पे जाऊँ। पहले तो हनुमान जी टेम्पल था, तो ऑब्वियसली हम मॉर्निंग में जाते हैं तो पहले सबसे पहले वहाँ पे आते हैं, और सेकेंडरी फिर फूड के लिए फेमस है तो ऑब्वियसली तो सारी फूड वगैरह चीज़ें ट्राई करते हैं। लेस्टर इस बार जाने का रीज़न यही था कि हम लोगों ने जेमस्टोन की 3 रिंग बनाने रखी थी एक ज्वेलर्स के पास। कोई आइडिया नहीं था कि यूके में कैसे ज्वेलरी का काम होता है, कैसे बनाते हैं, कुछ भी है, और बिना एक्सपीरियंस के चले गए। सो ज्वेलर ख़राब था, क्या था आई डोंट नो, बट वही था कि उसको जो चीज़ बनाने के लिए बोल रहे हैं वो उसका उल्टा कुछ करके दे रहा था। सो उसका सब कुछ मैं बताऊंगा क्या है। नाम था गणपति ज्वेलर्स, लेस्टर में बेलग्रेव रोड पे है। बहुत बड़ा शोरूम है, बहुत अच्छा शॉप भी है, और ज़रा पॉसिबिलिटी के जो रेडीमेड चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें अच्छी बेचता भी होगा, रिव्यूज़ भी अच्छे हैं। तो वही सोच के हम लोग भी चले गए, और फर्स्ट विज़िट भी अच्छी थी। प्रॉब्लम यही था कि हमने बनाने दिया था 3 रिंग, कविता की 2 और मेरी 1, तो साइज़ वगैरह प्रॉपर डिसाइड करके दिया था, पैसे डिसाइड कर ले कि इतने देने हैं, सब कुछ। प्रॉब्लम ये हुआ सेकेंड टाइम जब लेने गए, ना होलोग्राम उसने लगाया हुआ था, ना उसके ऊपर फिनिशिंग थी। जब रीज़न दिया कि भाई क्यों ऐसा है, क्यों ख़राब लग रही है ऐसे पॉलिश बिना की, तो वो बोल रहा है कि यार मेरा मशीन का कुछ प्रॉब्लम था तो इसीलिए ये ऐसी बनी। सो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम था तो उसको मुझे कॉल करना चाहिए कि आप बताओ, और नेक्स्ट टाइम फिर से ये सब पॉलिश करके देंगे तब आना, क्योंकि मेरे यहाँ से बर्मिंघम से जाना ही 1 आवर का जर्नी है पूरा। तो मैं मतलब टाइम वेस्ट करके परेशान होकर जा रहा हूँ और बंदा मुझे धक्का खिला रहा है, तो वहाँ पे डिसलाइक हो गया। दूसरी चीज़, वहाँ पे एट द टाइम ऐसा फील हुआ कि वो वैसे ही कंडीशन में हमें देने के लिए ट्राई कर रहा है। वो ऐसा नहीं बोल रहा है कि ख़राब है ऑलरेडी, जब हमने बोला तब जाके बोल रहा है कि वो ख़राब है। सो ये एक डिसलाइक हो गया कि नेगेटिव एक दिमाग में आ गया कि यार बंदा ऐसे ही क्यों बता रहा है हमें चीज़ें कि भाई हाँ नहीं चाहिए, मतलब ख़राब है तो फिर से बना के दो। बाकी ऐसे डायरेक्टली आप ट्राई कर रहे हो ना कि भाई चीज़ ले लो, तो वो चीज़ एक्सपीरियंस हुई। दूसरे सैटरडे जब डिसाइड किया कि भाई हाँ दूसरी बार जाना है, तब डिसाइड किया कि इसको सब फिर से तोड़ के सही से बना देना, सिंपल डिज़ाइन रखना। फिर से अगेन जब गए तब साइज़ का दिक्कत आ गया, और पॉलिशिंग एकदम ही ख़राब थी। मतलब ऐसा समझो कि इंडिया में कोई भी नॉर्मल ज्वेलरी होता है, दुकान छोटी छोटी दुकान होता है ना, वो भी ज्वेलरी अगर कोई रिंग बनाता है सिल्वर की या गोल्ड की, वो सही बना के देता है। और लास्ट चीज़ ये हो गई कि जो वेट बोला था वो वेट अगेन मिसमैच हो गया। मेरी 7 ग्राम की थी, कविता की 6 ग्राम की थी। बोला था कि भाई ये फाइनल बनाना, उसने कुछ ऊपर ही नीचे कर दिया, मतलब मेरा 6 ग्राम का कर दिया। और उसको ये भी नहीं समझ आ रहा है कि भाई अगर ये इतना वेट कम कर दिया तो पैसा ऑब्वियसली कम होगा, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में बोल रहा है कि नहीं पैसा नहीं होगा, मतलब वो खुद ही कंफ्यूज है। तो ये मल्टीपल चीज़ें होने की वजह से ऑब्वियसली किसी का भी दिमाग जाएगा कि यार थोड़ा सब्सिस्टेंस लगेगा कि भाई यार अब कराऊँ कि ना कराऊँ काम। और उसमें भी ऑन टॉप ऑफ दैट जब बात हो गई है कि होलोग्राम करके दो, तो बोले आपको अगर ये कराना 2 वीक और लगेंगे। अरे भाई 2 वीक लगे, 3 वीक लगे, आप बता दो हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरी बार भी धक्का खिला रहे हो। वापिस तीसरी बार में आ गए घर पे कि भाई हाँ अब नहीं करना है, और डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, कराना ही नहीं है इसके पास। सो फाइनली डिसाइड कर लिया और बोल भी दिया उसको कि भाई अब नहीं कराना है। और कल फिर से मुझे जाना है रिंग लेने, नॉट रिंग लेने बट जेमस्टोन लेने, और पैसा वापस लेने। आई डोंट नो कितना पैसा कट करता है, क्या करता है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा वो चीज़ भी। एक गोल्डन एडवाइस, अगर यूके में आपको अगर गोल्ड बनवाना है, सो जो बिस्किट्स हो गई या फिर नॉर्मल कड़ा हो गया, जो जिसमें मेकिंग चार्जेस कम लगते हैं, और जो नॉर्मल होते हैं, जो लोग सोचते हैं कि यहाँ से लेके जाए इंडिया जाके बेच देंगे, तो वो लोगों के लिए ऐसा है कि वो सिंपल डिज़ाइन वाला होगा और सस्ते में होगा तो ठीक है। बाकी अगर ऐसी कोई चीज़ बना रहे हो जिसमें मेकिंग चार्जेस लग रहा है, मेकिंग लग रहा है ज़्यादा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंडिया में मैंने पूछाया था कि यही रिंग अगर मैं इंडिया में बनाता तो मुझे इससे भी सस्ती पड़ जाती। तो ये है। तो अगर ऐसा सोच रहे हो कि भाई बाहर की कंट्री में, यूके में है, स्पेसिफिकली यूके का बात कर रहा हूँ, मुझे दूसरी कंट्री का नहीं पता है, तो यहाँ पे सस्ता पड़ेगा, वहाँ पे महंगा पड़ेगा। अगर गोल्ड सस्ता है तो दूसरी चीज़ें ये लोग लगा देंगे, तो वो चक्कर में महंगा ही पड़ेगा। सो अल्टीमेटली क्वालिटी और सब कुछ देखने जाओ तो इंडिया में ही करा सकते हैं, यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनेगा। वैसे हम लोग निकले थे 9 बजे बर्मिंघम से, और ट्रिप हमारी हो और ट्रिप में कुछ गड़बड़ी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो वही चक्कर में आज भी 9 बजे से निकले थे, तो जिस काम से आए थे वो काम की वजह से हमें वापस रिटर्न जाना पड़ा।
तो मतलब 25-30 माइल घूम के वापस गए घर। तो 10 बजे घर पे पहुँचे वापस, 10 सवा 10 बजे वापस निकले और फिर 2-3 एग्जिट गलत ले ली। तो वो चक्कर में गोल गोल घूमते घूमते फाइनली 11:30 हुए। तो 11:30 के अराउंड अब पहुँचे हैं। सो फाइनली मंदिर के दर्शन हो गए हैं। गाड़ी तो हमने वहाँ पर ही रखी है क्योंकि हम लोग को अब स्नैक्स वगैरह नाश्ता वगैरह करना है। यहाँ पे आए हैं तो फिर ऑब्वियसली खाना तो खाएंगे अच्छा। सो वहाँ पे 0.5 माइल मतलब 0.5 नहीं 0.2 माइल ही है, 5 मिनट्स का रास्ता है। तो जय सोमनाथ करके जो फर्स्ट टाइम हम आए थे वहाँ पे कुछ स्नैक करेंगे, थोड़ा नाश्ता करेंगे। फर्स्ट टाइम आए थे तब भी हमने जय सोमनाथ में ही खाया था। सो आज भी हम जय सोमनाथ में ही खा रहे हैं। ये देखो बिना देखे रोड क्रॉस करना है, ठीक है। रेड सिग्नल है फिर भी रोड क्रॉस करना है। वो बेचारा कोई सीखने वाला था ना, कोई वही गाड़ी थी बेचारा, ड्राइविंग सीख रहा हो, और उसके चक्कर में मैंने भी कर दिया। तो 3-4 चीज़ें ऑर्डर कर रहे हैं। एक तो ग्रिल मुंबई सैंडविच। सो फाइनली ये वाला ज्वेलर्स है गणपति ज्वेलर्स। हम लोगों ने यहाँ से जेम स्टोन का रिंग के लिए हमने ऑर्डर दिया है। सो ये एग्जैक्टली कहाँ पे है? द गोल्डन लॉन्च, लक्ष्मी ज्वेलर्स के सामने और राम ज्वेलर्स के सामने। यहाँ पे भी प्राइस पूछा हमने, बट प्रॉब्लम वही था कि यहाँ पे जो बनाने वाले जो कारीगर वगैरह है शायद नहीं थे। मेरे फ्रेंड्स वगैरह यहाँ पे बना के गए थे। सो हमने यहाँ पे प्राइस वगैरह पूछा तो थोड़ा सही भी लगा प्राइस, और जो सामने वाले बंदे थे वो भी, जो होता है ना कोई रिस्पॉन्स कैसा है, तो वो रिस्पॉन्सिव है। अगर अच्छे सेल्समैन है तो ऑब्वियसली आप वहाँ से ख़रीदोगे। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा रिस्पॉन्सिव नेचर लगा इनका, और सही है। जैसे अपने इंडियन मेंटालिटी होती है कि भाई डिस्काउंट वगैरह करके दे कोई, या फिर सही से बात कर ले, तो क्या उस हिसाब से हम थोड़ा ज़्यादा प्रीफर करते हैं। सबसे पहले डोसा 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 डोसा, हाँ जो घी पूड़ी, मैसूर मसाला, पनीर, पंजाबी डोसा, रवा मसाला, रवा जो बहरीन रवा मसाला डोसा।